16 जुलाई को हम हमारी लेडी ओवन माउंट कार्मेल का पर्व मनाते हैं, जो विश्वास और माँ के प्यार का प्रतीक है। ब्राउन स्कैपुलर, जो मरियम ने सेंट साइमन स्टॉक को दिया था, सिर्फ एक परंपरा से ज्यादा है। यह उनकी सुरक्षा का संकेत है और आशा का वादा है। जब एक माँ अपने बच्चे को स्कैपुलर पहनाती है, तो वह उन्हें मरियम की देखरेख में सौंप देती है, उनकी निरंतर उपस्थिति का अनुरोध करती है। आज हम अंजलि का साथ देंगे, एक छोटी लड़की जो कठिनाइयों का सामना कर रही है, और देखेंगे कि कैसे विश्वास और स्कैपुलर उसकी ताकत बनते हैं। यह शांत साहस की कहानी है, जो दिखाती है कि हमारी लेडी का प्यार कैसे सबसे कमजोर आत्मा को भी चमकने में मदद कर सकता है। एक छोटे से घर में अंजलि, एक स्कूल गर्ल, अपनी माँ की बीमारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाती है। उसकी माँ बिस्तर पर है और अंजलि छोटी उम्र में ही घर का ख्याल रखने लगी है। हर सुबह वह अपनी माँ के लिए दवा और नाश्ता तैयार करती है, फिर स्कूल के लिए भागती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन वह अपनी माँ के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसके पिता की अनुपस्थिति का भारी बोझ भी उसके कंधों पर है। घर में एक खाली कुर्सी और दीवार पर अधूरी फैमिली फोटो हर दिन उसे याद दिलाती है कि उसका परिवार अधूरा है। अंजलि को अपने पिता की कमी हर पल महसूस होती है, खासकर जब उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कभी कभी लगता है जैसे मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। स्कूल में भी जब सब अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं, मैं बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती हूँ। दुनिया बहुत बड़ी लगती है और मैं उसमें बहुत छोटी। हर दिन स्कूल आना, क्लासरूम में बैठना और फिर घर लौटना, सब कुछ एक बोझ जैसा लगता है और मुझे नहीं पता कि इन सब का सामना कैसे करूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं हार जाऊंगी, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता है और मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। स्कूल में अंजलि अपने दर्द को छुपाती है ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख सके। वह अपनी भावनाओं को छुपाकर हमेशा सामान्य दिखने की कोशिश करती है। अपने बेफिक्र दोस्तों से अलग महसूस करती है। जब उसके दोस्त खेलते और हंसते हैं, अंजलि बस दूर से देखती है, मन ही मन सोचती है कि काश वह भी उनके जैसी निश्चिंत हो पाती। एक माँ का प्यार और विश्वास पर एक स्पीच प्रतियोगिता आने वाली है और पूरी क्लास में उत्साह है। सब बच्चे तैयारी में लग गए हैं, लेकिन अंजलि के लिए यह विषय उसके डर की एक दर्दनाक याद दिलाता है। उसके लिए माँ का प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है, और उसी दुनिया को खोने का डर उसे हर वक्त सताता है। मैं एक माँ के प्यार के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ जब मैं उसे खोने से इतना डर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ माँ की मुस्कान में ही छुपी हैं। मैं भगवान से रोज यही दुआ करती हूँ कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। प्रतियोगिता असंभव लगती है, जैसे कोई ऐसा काम जिसे वह कभी कर ही नहीं सकती। उसके लिए यह सिर्फ एक स्पीच नहीं, बल्कि अपने डर और भावनाओं का सामना करने की चुनौती है। यह एक और पहाड़ है जिसे वह चढ़ नहीं सकती। हर सीढ़ी, हर कदम उसे और भी मुश्किल लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। मुझे बस एक सामान्य जीवन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, पापा घर लौट आएं और मैं भी बाकी बच्चों की तरह बेफिक्र होकर स्कूल जा सकूं। मैं अपनी माँ को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे पहले देखा करती थी। उनकी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली है, और एक दिन बिना डर के जीना चाहती हूँ। एक ऐसा दिन जब मुझे चिंता न करनी पड़े कि कल क्या होगा। उम्मीद जगमगाती है, जैसे हर सुबह की पहली किरण। अंजलि जानती है कि उसकी राह मुश्किल है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। अंजलि की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उसके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत जज्बा भी है। वह जानती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, और शायद उसकी भी सुबह जल्द ही आएगी। एक शाम अंजलि की माँ, कमजोर लेकिन प्यार करने वाली, उसे ब्राउन स्कैपुलर देती है। मेरी बच्ची, यह एक वादा है, हमारी लेडी की सुरक्षा का एक संकेत। इसे हमेशा पहनना। अंजलि को सुकून महसूस होता है जब उसकी माँ स्कैपुलर को उसके गले में डालती है। धन्यवाद माँ, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। उस रात स्कैपुलर अंजलि की ताकत का गुप्त स्रोत बन जाता है। स्कूल में वह सुकून के लिए उसे छूती है, अपनी माँ के प्यार और मरियम की उपस्थिति को महसूस करती है। ये सरल उपहार विश्वास की विरासत है, माँ से बेटी तक गया एक प्रकाश। अंजलि अब पूरी तरह से अकेली नहीं है। वह अपने बगल में एक शांत संरक्षक महसूस करती है। स्कैपुलर उसका कवच है, जो उसे उसके डर से कहीं अधिक बड़ी चीज से जोड़ता है। उस रात अंजलि एक शांत बगीचे
और भूरे और सफेद रंग की एक महिला हमारी लेडी ऑफ माउंट कार्मेल का सपना देखती है। डरो मत मेरी बच्ची, विश्वास रखो। सपना अंजलि को शांति और समझे जाने का एहसास कराता है। वह उठती है, अपने स्कैपुलर को कसकर पकड़े हुए। शब्द उसके दिल में गूंज रहे हैं। सपना उसकी समस्याओं को मिटाता नहीं है, लेकिन यह साहस की एक चिंगारी बोता है। अंजलि अब मानती है कि वह अपने संघर्षों में अकेली नहीं है। बाहर की दुनिया अभी भी कठिन है, लेकिन अंदर विश्वास और आशा बढ़ने लगती है। हमारी लेडी का वादा उसका सहारा बन जाता है। अपने सपने के बाद अंजलि नए दृढ़ संकल्प के साथ उठती है। डरो मत, विश्वास रखो, ये शब्द अब मेरा मंत्र है। स्पीच प्रतियोगिता उसके विश्वास की कहानी और उसकी माँ के प्यार को साझा करने का एक मौका बन जाती है। मैं अपनी माँ के विश्वास, स्कैपुलर और इससे मिलने वाली आशा के बारे में लिखती हूँ। उसकी दोस्त रीना बदलाव को नोटिस करती है और उसे तैयारी करने में मदद करती है। अंजलि, तुम बदली बदली लग रही हो। तुम स्पीच प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रही हो। मेरा दृढ़ संकल्प सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए है। मैं हर दिन नए उद्देश्य के साथ सामना करती हूँ। उम्मीद का बीज बढ़ रहा है। अंजलि एक शांत योद्धा बन रही है, विश्वास से लैस। सिस्टर क्लारा, एक दयालु और करुणामयी नन, स्कूल की गलियों में बच्चों की मुस्कान और उनकी छोटी छोटी खुशियों को बड़े ध्यान से देखती है। उनका स्नेह और समझदारी हर छात्र के लिए एक आश्वासन की तरह है, खासकर उन बच्चों के लिए जो खुद को अकेला या डरा हुआ महसूस करते हैं। एक दिन सिस्टर क्लारा ने अंजलि में एक सकारात्मक बदलाव देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की हल्की सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने अंजलि को स्कूल के चैपल में गहराई से प्रार्थना करते हुए पाया, जैसे वह अपने दिल की बातें भगवान से साझा कर रही हो। सिस्टर क्लारा ने चुपचाप उसे देखा, उसकी आस्था और समर्पण को महसूस किया। सिस्टर क्लारा ने धीरे से कहा, अंजलि, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब भी तुम्हें डर लगे या संदेह हो, अपने दिल से प्रार्थना करो। अपने दिल की आवाज को सुनो और उसे बोलने दो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अंजलि ने सिस्टर क्लारा की बातों पर भरोसा किया। उसने महसूस किया कि उसके डर और सपनों को साझा करने के लिए कोई है जो उसे समझता है और बिना किसी जजमेंट के सुनता है। अंजलि ने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपने बड़े सपनों के बारे में सिस्टर क्लारा से खुलकर बात की। सिस्टर क्लारा ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और हर चिंता को गंभीरता से लिया। सिस्टर क्लारा ने अंजलि को उसकी स्पीच तैयार करने में मदद की, हर शब्द, हर वाक्य को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने उसे आत्मविश्वास से बोलना सिखाया ताकि उसकी आवाज में उसका विश्वास झलके। साथ ही सिस्टर क्लारा ने अंजलि को सिखाया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि दिल की सच्ची भावना है। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया कि जब भी घबराहट हो, प्रार्थना से शक्ति और शांति पाओ। धीरे धीरे स्कूल का चैपल अंजलि के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया, एक ऐसा अभयारण्य जहां वह अपने विचारों को सहेज सकती थी और अपने विश्वास को मजबूत कर सकती थी। प्रार्थना और ध्यान के इन पलों ने अंजलि के आत्मविश्वास को पोषित किया और उसे अपने सपनों के करीब पहुंचाया। रीना, उसकी सहेली और सिस्टर क्लारा का समर्थन अंजलि के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। उन्होंने उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया और उसकी मेहनत की सराहना की। अंजलि ने अपनी स्पीच की तैयारी में जी जान लगा दी। सिस्टर क्लारा और रीना के मार्गदर्शन में उसने अपने डर को पीछे छोड़ना सीखा। चैपल में बिताए गए हर पल ने उसकी आत्मा को और मजबूत किया और उसके इरादों को दृढ़ बनाया। अब अंजलि मंच का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उसकी सफलता में सिस्टर क्लारा, रीना और पूरे स्कूल का विश्वास झलकता है। अंजलि जानती है कि प्रार्थना और समर्थन से वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल हॉल उत्साह से गूंज रहा है। अगर मैं अपनी लाइनें भूल गई तो क्या होगा? अगर सबने देख लिया कि मैं कितनी डरी हुई हूँ तो क्या होगा? बैक स्टेज अंजलि अपने स्कैपुलर को कसकर पकड़े हुए है, अपने सपने और अपनी माँ की प्रार्थनाओं को याद कर रही है। डरो मत, विश्वास रखो। उसका नाम पुकारा जाता है। वह मंच पर कदम रखती है। डर और विश्वास उसके अंदर लड़ रहे हैं। एक पल के लिए वह जम जाती है, लेकिन फिर स्कैपुलर से एक हल्की गर्माहट महसूस करती है। सपने की याद उसे साहस देती है। वह दर्शकों को देखती है, जजों को नहीं, बल्कि सुनने के लिए तैयार दिलों को देखती है। डर बना रहता है, लेकिन उसका विश्वास मजबूत है। अंजलि अपनी सच्चाई बोलने के लिए तैयार है। अंजलि मंच पर कदम रखती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हैं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। आज का दिन उसके लिए बहुत खास है।
स्कूल की स्पीच प्रतियोगिता, जिसके लिए उसने कई हफ्तों तक मेहनत की है। हर शब्द, हर वाक्य उसने अपनी माँ के साथ बैठकर तैयार किया है। वह जानती है यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका है। जैसे ही वह बोलना शुरू करती है, उसकी आवाज में एक नई ताकत आ जाती है। हर शब्द के साथ उसका आत्मविश्वास और भी गहरा होता जाता है। उसकी बातें न सिर्फ मंच पर गूंजती हैं, बल्कि हर श्रोता के दिल तक पहुंचती हैं। वह अपने डर को पीछे छोड़ती जा रही है और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भरती जा रही है। एक माँ का प्यार भयंकर और अटल होता है। मेरी माँ का विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। जब भी मैं घबराती हूँ, उनकी आंखों में मुझे भरोसा दिखता है। उनकी मुस्कान मुझे हिम्मत देती है और उनका साथ मुझे कभी हारने नहीं देता। और जो स्कैपुलर उन्होंने मुझे दिया, वह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि मेरा कवच है। जब भी मैं उसे पहनती हूँ, मुझे लगता है जैसे मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मुझे एक सपना आया था। उस रात जब मैं बहुत घबराई हुई थी, मैंने प्रार्थना की और फिर मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने हमारी लेडी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आवाज में इतनी शांति थी कि मेरी सारी चिंता दूर हो गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास डर को मिटा सकता है। दर्शक उसकी ईमानदारी और भावना से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर कोई उसकी बातों में खो जाता है, उसकी सच्चाई और साहस को महसूस करता है। उसकी स्पीच सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाती है। मेरी माँ ने मुझे हमारी लेडी पर विश्वास करना सिखाया और प्रार्थना का महत्व समझाया। उन्होंने हमेशा कहा, अगर दिल से प्रार्थना करो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। और हमारी लेडी ने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि अगर मैं खुद पर भरोसा करूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब जब भी मैं डरती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं और खुद को याद दिलाती हूं कि मैं मजबूत हूं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। यह सन्नाटा उसकी ताकत का गवाह है। हर कोई उसकी कहानी से जुड़ गया है। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। पूरा हॉल तालियों से भर जाता है और हर कोई उसकी हिम्मत और मेहनत की सराहना करता है। अंजलि प्रतियोगिता जीत जाती है। उसके हाथ में ट्रॉफी है और चेहरे पर गर्व की मुस्कान। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और साहस की है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने डर पर विजय प्राप्त करती है। अब वह जानती है कि डर को हराया जा सकता है, अगर विश्वास और मेहनत साथ हो। वह मंच पर खड़ी है, शांति से भरी हुई, जैसे उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी हो। अब वह न सिर्फ विजेता है, बल्कि एक प्रेरणा भी है। उसका विश्वास सबके देखने के लिए चमक रहा है। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और संतोष झलकता है। हमारी लेडी की मदद से और अपनी माँ के प्यार से अंजलि ने अपने भीतर की ताकत को पहचाना है। अंजलि ने अपनी आवाज ढूंढ ली है और अब वह जानती है कि उसकी कहानी और उसका साहस कई और लोगों को प्रेरित करेगा। अंजलि अपनी माँ की मुस्कान और उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबर के साथ घर लौटती है। स्कूल हमारी लेडी ऑफ माउंट कार्मेल और अंजलि की जीत के लिए एक विशेष प्रार्थना सेवा आयोजित करता है। अंजलि प्रार्थना का नेतृत्व करती है। उसकी आवाज आत्मविश्वासपूर्ण और स्पष्ट है। ओ माता मरियम, करुणा की रानी, हम पर दया कर। छात्र मोमबत्तियां जलाते हैं, हॉल को एक गर्म, आशापूर्ण चमक से भर देते हैं। अंजलि की यात्रा उसके स्कूल को प्रेरित करती है, सभी को विश्वास और करुणा की शक्ति की याद दिलाती है। वह लड़की जो कभी डरी हुई थी, अब हमारी लेडी ऑफ माउंट कार्मेल के प्यार और सुरक्षा का प्रमाण बनकर खड़ी है।